भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चेतावनी दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी और इस बार हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आईआईटी मद्रास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने आगे बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों को खुली छूट दी गई थी। सेना को फ्री हैंड दिया गया था कि जो करना है वो आप तय करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 23 अप्रैल को अगले ही दिन हम सब बैठे। रक्षा मंत्री ने भी पहली बार कहा है कि अब बहुत हो गया है। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर एकमत थे कि कुछ किया जाना चाहिए। हमें फ्री हैंड दिया गया कि जो करना है वो आप करो और आप ही इस बात को तय करो कि आखिर क्या करना है। यह राजनीतिक दिशा और स्पष्टता का एक उदाहरण था जो हमने पहली बार देखा। सेनाध्यक्ष ने बताया है कि 25 अप्रैल को हम उत्तरी कमान गए। वहीं पर हमने सोचा और योजना बनाई, अवधारणा तैयार की और उसे अमल में लाए। हमने 9 में से 7 ठिकानों को तबाह कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकियों को सफाया भी कर दिया। 29 अप्रैल को पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम एक तरह का शतरंज खेल रहे थे। हमें पता नहीं था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हमारी अगली चाल क्या होगी। इसे ग्रे जोन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम पारंपरिक युद्ध नहीं कर रहे थे बल्कि उससे ठीक पहले वाली रणनीति अपना रहे थे। हम चाल चलते थे, दुश्मन भी चाल चलता था। कहीं हम उसे चेकमेट कर रहे थे तो कहीं जान जोखिम में डालकर वार कर रहे थे और जिंदगी इसी का नाम है। जनरल द्विवेदी ने इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि युद्ध में नैरेटिव मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते तो वह कहेगा कि उनकी आर्मी चीफ असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तानी भी सोचते होंगे कि जरूर जीते होंगे, तभी तो असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को ही खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए उसके 6 विमान मार गिराए थे। साथ ही कई एयरबेस भी तबाह कर दिए गए। भारत ने पाकिस्तान के जिन विमानों को मार गिराया उनमें 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान शामिल थे। इसके अलावा एक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाला विमान भी भारतीय वायुसेना ने ढेर कर दिया गया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इसके अलावा पाकिस्तानी टोही विमान को भी भारत ने ढेर कर दिया। यह विमान हवाई निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने से जुड़े काम में मदद करता है। वायुसेना के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के विमानों को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिराया गया था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी जैकोब आबाद एयरबेस पर खड़े F-16 विमानों को भी निशाना बनाया गया।